हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म में। लास्ट क्लास में मैंने जीएसटी चैप्टर का बेसिक जो आप लोगों को समझाया था बहुत ही इजी वे में। जीएसटी क्या है, जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, तो ये सारा मैंने आप लोगों को समझाया था। तो लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बाकी ये क्वेश्चंस जो है रह चुके थे, तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगी। तो बाकी के जो 5 क्वेश्चंस है मैं आज उसको सॉल्व करवाऊंगी। आप जो है बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखना और एंड तक देखना। एंड तक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें जो है आपको बहुत ही बेसिक्स जो है समझ में आएगा, हर एक बेसिक्स आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद इन डेली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। मतलब ये जो भी ट्रांजैक्शन है वो दिल्ली के अंदर ही हो रहा है। ओके, अब हमें जो है ये सारा फाइंड आउट करना है। एमआरपी गिवन है 12,000, डिस्काउंट गिवन है 30%, जीएसटी गिवन है 18%। ओके, तो सबसे पहला जो हमें फाइंड करना है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना गिवन है? 30%। वैसे 100% होता है ना। तो 30% डिस्काउंट गिवन है एंड एमआरपी ये है, ठीक है। तो 30% जो डिस्काउंट है, ओके, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो 30% ऑफ एमआरपी यही होगा ना, 30% ऑफ एमआरपी। सो 30% ऑफ एमआरपी, ओके। तो 30% ऑफ एमआरपी कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 120 बचा और यहाँ पे 30 बचा। अब ये दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3,600। तो 3,600 क्या डिस्काउंट मिला, ठीक है। इतना एमआरपी था 12,000, 12,000 में से 3,600 डिस्काउंट मिल गया। तो अब बताओ जो सेलिंग प्राइस कितना होगा आफ्टर डिस्काउंट, जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 12,000 एमआरपी था, ओके, और माइनस डिस्काउंट करो कितना होगा? तो 12,000 में से 3,000 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 9,000। और 9,000 में से 600 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 8,400। यही होगा तो 8,400। अब यहाँ पे निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। बट ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है विद इन दिल्ली हो रहा है, मतलब सेम स्टेट में हो रहा है। और आपको हम बताए थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि अगर ट्रांजैक्शन सेम ही स्टेट में है तो उसका जो जीएसटी है हाफ हाफ डिवीजन हो जाएगा, मतलब हाफ सेंट्रल को चला जाएगा और हाफ स्टेट को चला जाएगा। ओके, बट यहाँ पे आईजीएसटी कब निकालते हैं? जब ट्रांजैक्शन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तब हम आईजीएसटी निकालते हैं। तो आईजीएसटी तो यहाँ पे 0 होगा, तो आईजीएसटी 0 होगा। तो आईजीएसटी भी निकल गया, डिस्काउंट भी निकल गया, एसपी भी निकल गया। अब हमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे दिया हुआ है जीएसटी 18%, हाफ सीजीएसटी को जाएगा, हाफ एसजीएसटी को जाएगा, मतलब 9% होगा दोनों में, है ना। अब 9% निकाल लो, सेलिंग प्राइस का कितना होता है? 9% ऑफ एसपी कितना होगा? सो 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8,400। ये 0000 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 84 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 3 कैरी रहा, 9 72, 756, यही होगा। तो एसजीएसटी भी उतना ही होगा ना, क्योंकि हाफ हाफ डिवीजन होगा। एसजीएसटी भी 756 होगा। तो एसजीएसटी भी निकल गया, सीजीएसटी, एसपी, डिस्काउंट, आईजीएसटी ये भी निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, दैट इज अमाउंट ऑफ बिल। बिल कितना हुआ? टोटल बिल हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल बिल निकालने के लिए एसपी प्लस जीएसटी, ओके। तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 8,400 प्लस जीएसटी, टोटल कितना है? टोटल जीएसटी लेंगे, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब पूरा 18% का जीएसटी लेंगे। तो 756 का ये डबल कर लो, कितना हो जाएगा? 1512। अब दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 219, मतलब 9,912 रुपीज जो है टोटल बिल होगा। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ आप लोगों को?
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is, for the following transaction from Delhi to Jaipur, fill in the blanks to find the amount of bill. अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दिल्ली टू जयपुर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दिल्ली टू जयपुर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या एमआरपी दिया है 50,000, डिस्काउंट दिया है 20%, जीएसटी दिया है 28%। ओके, अब हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट तो इसलिए निकाल लेंगे, कैसे? 20% ऑफ एमआरपी, है ना। तो कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50,000। तो ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? कितना हुआ? 10,000, मतलब 10,000 डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एसपी माइनस डिस्काउंट। तो एसपी माइनस डिस्काउंट, सॉरी नॉट एसपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ओके, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी था 50,000, 10,000 माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये 40,000, मतलब 40,000 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा आफ्टर डिस्काउंट। अब हमें निकालना है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है सेम स्टेट में है या स्टेट टू स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये तो दिल्ली टू जयपुर हो रहा है, सेम स्टेट में तो है नहीं। इसका मतलब है कि सीजीएसटी भी 0 होगा और एसजीएसटी भी 0 होगा। मतलब कि ये सारा जो भी टैक्स है, मतलब जो भी जीएसटी है, वो आईजीएसटी के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो पूरा का पूरा 28% ऑफ एसपी, तो 28 बाय 100 इंटू 40,000। तो ये कट गया, कितना बचा? 4/32 लगेगा, मतलब 11,200 क्या हो गया? आईजीएसटी हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ बिल कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट, ये इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो एसपी प्लस जीएसटी, तो एसपी है कितना? 40,000 और जीएसटी है 11,200। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40, 50, 51,200 अमाउंट ऑफ बिल होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये सारा निकाल दिए, डिस्काउंट भी, सेलिंग प्राइस भी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ बिल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So third question is, the tax invoice of a telecom service in Meerut shows cost of services provided by it as 750. हाँ, 750. If the GST rate is 18%, find the amount of bill. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो टेलीकॉम सर्विस का जो टैक्स इनवॉइस है इन मेरठ में, वो जो सर्विस का जो कॉस्ट दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 750। ओके, कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना बोल रहा है? 750। और रेट कितना बोला, मतलब जीएसटी रेट कितना बोल रहा है वो? जीएसटी रेट 18%। ओके, जीएसटी रेट इज 18%। क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, मतलब टोटल बिल कितना होगा, यही है अमाउंट ऑफ बिल, ये निकालना है अमाउंट ऑफ बिल। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ बिल निकालने से पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? जीएसटी निकालना पड़ेगा, जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो जीएसटी अमाउंट निकालो, कितना होगा? 18% ऑफ 750। सो 18 divided by 100 into 750, 0 0 cancel, 5 2 10, 5 1 5 5 2 9 2 9, कितना हो रहा है? 9 5 45, 9 1 9 और 13, 135 जीएसटी अमाउंट हो गया। ओके, अब हमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, मतलब टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए 750 प्लस 135 कितना हो जाएगा?
885 टोटल इतना पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग प्लीज कमेंट करना, अगर और भी मतलब डिटेल में आप लोग को समझना है तो आप लोग कमेंट करना। मैं बेसिक से क्लास लूंगी, मतलब बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। देखो, मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज GST। मतलब मिस्टर पंकज जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है अपने फैमिली के लिए और SGST वो पे करता है 900। ओके, SGST कितना पे करता है वो? 900। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी। मतलब कि यहाँ निकालना है कि टोटल एनुअल प्रीमियम कितना पे करता है इस पॉलिसी के लिए, और रेट ऑफ GST 18% है। तो यहाँ पे सिर्फ जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ दो इंफॉर्मेशन गिवन है। एक है SGST जो कि है 900 और दूसरा है GST रेट जो कि है 8%। अब सिर्फ यही दो इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है? टोटल एनुअल प्रीमियम निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि SGST अगर 900 है तो CGST भी 900 होगा, क्योंकि पता है ना कि टोटल GST जितना भी होता है उसका हाफ एक सेंट्रल को जाता है और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो CGST भी कितना होगा? 900 होगा। तो टोटल GST अमाउंट कितना हो गया? टोटल GST अमाउंट 900 प्लस 900 1800 हो गया ना टोटल GST अमाउंट। अब ये जो 1800 टोटल अमाउंट है ये 18% के बराबर है, मतलब के 18% इक्वल टू 1800, यही है ना? 18% इक्वल टू 1800। 18% GST बोल रहा है ना, देखो 18% GST है और मेरा GST अमाउंट 1800 निकला। अब हमें पता नहीं है कि टोटल एनुअल जो है प्रीमियम कितना है, तो उसका लेट मान लेते हैं। लेट द टोटल एनुअल प्रीमियम DX, ठीक है। तो 18% ऑफ X इक्वल टू 1800 है ना। प्रीमियम का 18% ही ना 1800 है, तो कैसे होगा? 1800 इंटू X इक्वल टू 1800। अब ये मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 18x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो क्या होगा? 18x इक्वल टू 1800 इंटू 100 और x इक्वल टू 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। 18 1 जा 18। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। आंसर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। और x हम क्या माने थे? टोटल एनुअल प्रीमियम, है ना। तो टोटल एनुअल प्रीमियम मुझे निकल गया, कितना आया? 10,000। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Goods services are sold from Agra, UP to Kanpur, UP for ₹20,000 and then from Kanpur to Jaipur, Rajasthan if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is 5,000. Find the net GST payable by the dealer at Kanpur and the cost of goods services at Jaipur. क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि गुड और सर्विसेज जो है सोल्ड किया गया है कहाँ? सेम। पहले देखो ये आगरा और कानपुर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये अलग अलग। आगरा भी तुम्हारा यूपी में ही है और कानपुर भी तुम्हारा यूपी में ही है, मतलब सेम स्टेट में ही है। ओके, जगह अलग है बट स्टेट सेम ही है, ठीक है। तो आगरा से यूपी से यूपी ही में ये सर्विसेज जो है सोल्ड किया जा रहा है। ओके, कितने में? 20,000 में। एंड उसके बाद क्या हो रहा है? डीलर जो है फिर कानपुर से इसको बेच रहा है जयपुर में, मतलब जयपुर तो राजस्थान अब दूसरा स्टेट आ गया,
कर रहा है, और रेट ऑफ जीएसटी 18% गिवन है, एंड प्रॉफिट जो हो रहा है कानपुर में वो 5000 हो रहा है। तो नेट जीएसटी निकालना, नेट जीएसटी हमें निकालने के लिए हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है। जो जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लो, तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले नेट जीएसटी निकालने से पहले हमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा। इनपुट जीएसटी एक शॉर्ट में हम बता देते हैं, इनपुट जीएसटी किसे बोलते हैं। इनपुट जीएसटी उसे ही बोलते हैं कि जैसे मान लो हम कहीं से सामान खरीदे, ठीक है, हम कहीं से सामान खरीदे, हम तो किसी को जीएसटी दिए, ठीक है, जहां से हम सामान खरीदे उसको जीएसटी पे किए। अब उसके बाद हम वो जो सामान खरीदे वो किसी को हम बेच रहे हैं, ठीक है, फिर वो भी मुझे जीएसटी पे करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, वो जो मुझे जीएसटी पे करेगा उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और हम जिसे जीएसटी पे करेंगे उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो जो सोल्ड हो रहा है सेम स्टेट में देखो यूपी टू यूपी हो रहा है 20,000 का, तो ये तो सेम इंट्रा स्टेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंट्रा है ना, आगरा इंट्रा स्टेट तो आगरा टू कानपुर, जो कि दोनों ही यूपी में ही है। ओके, तो यहाँ पे जो है कितना जीएसटी टोटल पे किया, सेम स्टेट में है तो सी जीएसटी भी निकल जाएगा और आई जीएसटी भी निकल जाएगा, क्योंकि हाफ अमाउंट जो है, हाफ टैक्स जो है आधा सेंट्रल को जाएगा और आधा आई जीएसटी को चला जाएगा। तो ओके, तो 18% है, 18 का हाफ होता है 9%, तो 9% ऑफ 20,000। ओके, सो 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000, तो ये 0000 कट हो गया, तो कितना हो जाएगा 1800। ओके, आई जीएसटी भी कितना हो जाएगा 1800। ये तो निकल गया, ये हो गया तुम्हारा क्या इनपुट, क्या हो गया इनपुट, ये भी इनपुट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो हम सामान खरीदा गया अब उसको जो है कानपुर से राजस्थान मतलब जयपुर में उसको सोल्ड किया जा रहा है। ओके, मतलब अब हो रहा है इंटर स्टेट, ओके, यूपी से राजस्थान, ओके, यहाँ हो जा रहा है। तो इसमें जो है अब इस यहाँ जो किया जा रहा है सेल, उसमें उसको 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस में निकालने के लिए जो जितना में वो खरीद कर लाया, कितने में खरीद के लाया था 20,000 में, सॉरी 20,000 में, ओके, प्लस 5,000 उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 25,000 सेलिंग प्राइस होगा। अब इसी में हमें क्या निकालना है, आईजीएसटी निकालना। आईजीएसटी हम तभी निकालते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया जा रहा है। तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ये आउटपुट आईजीएसटी, तो 18% ऑफ 25,000, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25,000, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 250 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 5 40, 8 दूनी 16, 20 हो गया, 0 और ये 5 और ये 2, 0054500, ये क्या हो गया आउटपुट आईजीएसटी। ओके, अब हमें जो मेन जो क्वेश्चन पूछा है वो वहां पे आ जाओ। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि नेट जीएसटी निकालो। तो नेट जीएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट माइनस, सॉरी नॉट इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, आउटपुट माइनस इनपुट। सो आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना आया है 4500 आया है, और इनपुट कितना आया है, इनपुट देखो ये है ना इनपुट, ये दोनों को ऐड कर लो, टोटल जीएसटी कर लो, तो कितना हो जाएगा 3600, दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 45 में से 36 माइनस करोगे तो 900, यही होगा ना 900। सो 900 जो है नेट जीएसटी जो है पे करेगा बाय द डीलर कानपुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, मतलब के जयपुर में अब टोटल कॉस्ट कितना हुआ इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। कॉस्ट
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं तो एसपी प्लस जीएसटी, तो सेलिंग प्राइस जो हो रहा था वो 25,000 प्लस जीएसटी जो हुआ कितना हुआ 4,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 0059, मतलब के 29,500 जो है वो पूरा पे करेगा। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब तो ये रहा आज का, इतना ही। टोटल 5 क्वेश्चंस आज मैंने करवाया और लास्ट क्लास में मैंने 5 क्वेश्चंस करवाया था। टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए जीएसटी चैप्टर से। अभी सारे क्वेश्चंस से मैंने सॉल्व करवा दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।